71% पानी और 29% स्थल भाग है, और इतने में ही हम इंसान बस्ती बसाकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारा समुंदर इतना विशाल है जिसके आगे हमारी कल्पना भी हार जाती है। इस विशालकाय समुंदर के नीचे हजारों रहस्यमयी जगह है और चीजें जिनके बारे में जानना किसी के लिए भी नामुमकिन है। इन्हीं सब रहस्यों में एक कहानी है टाइटैनिक की। इस जहाज के डूबने के 73 सालों तक किसी को यह पता नहीं चल पाया कि यह किस जगह डूबा था और किस अवस्था में मौजूद है। 15 अप्रैल 1912 को ये अनोखा जहाज डूबा था। इसके लगभग 73 सालों बाद यानी 1985 में इसको ढूंढा गया, लेकिन इसे ढूंढने के 35 साल बाद भी आज तक इसे समुद्र की गहराइयों से बाहर नहीं निकाला जा सका। आज की इस वीडियो में हम टाइटैनिक जहाज क्यों और कैसे डूबा था इस बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि ये जहाज आज भी समुद्र की गहराइयों से बाहर क्यों नहीं निकाला गया इस विषय पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइटैनिक जहाज कैसे और क्यों डूबा था इस बारे में हम सबको थोड़ा बहुत पता तो जरूर है, और इस जानकारी के पीछे सबसे बड़ा हाथ है टाइटैनिक नाम की इस आइकॉनिक मूवी का, जो सन 1997 को रिलीज हुई थी। सन 1912 को टाइटैनिक डूबने के बाद 73 सालों बाद वैज्ञानिकों ने उसे ढूंढने की जी तोड़ कोशिश की थी और कई सारे मिशन भी इसकी तलाश में किए हैं, लेकिन किसी को भी कोई सफलता नहीं मिली। आखिरकार सन 1985 में एक आर्कियोलॉजिस्ट और एक अफ्रीकन नेवी ऑफिसर ने रॉबर्ट और बिल टाइटैनिक को ढूंढने के मिशन पर निकले और उन्हें टाइटैनिक कहाँ है और किस हालत में है इसके बारे में पता चला। उनके टाइटैनिक को ढूंढने के बाद कई राजों से पर्दा उठा जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। टाइटैनिक समुद्र के 12,000 फीट गहराइयों में डूबा था। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक ये जहाज डूबने से पहले सही सलामत थी। जैसे जैसे टाइटैनिक समुद्र की गहराइयों में समाती गई वैसे वैसे ये 2 हिस्सों में टूटता गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? टाइटैनिक द न्यू एविडेंस की रिपोर्ट में बताया गया है कि टाइटैनिक किसी आइस बर्थ से टकराकर नहीं डूबा था। टाइटैनिक में आग लगने की वजह से ये डूबा था। खोजियों को जब इसका मलबा मिला तो उन्होंने ये पाया कि इसमें मौजूद बहुत सी चीजें वैसी की वैसी ही है। इस जहाज को बाहर निकालने के लिए बहुत सी कोशिशें की गई। शायद सब लोग ये जान चुके थे कि इसे वापस बाहर निकालना नामुमकिन है। आज की एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से भी टाइटैनिक को बाहर निकाला नहीं जा सका है और ये समुद्र की गहराइयों में आज भी मौजूद है। समुद्र के नीचे से जैसे और जहाजों को निकाला जाता है वैसे टाइटैनिक को निकालना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये 2 हिस्सों में टूटकर डूबा था। हाईटेक सबमरीन और पावर मैग्नेटिक सिस्टम की मदद से शायद उसे निकालने की कोशिश की जा सके, पर इन कामों में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला है टाइटैनिक का वजन, जो करीब 1.43 लाख टन है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। और इसके बाद आता है पानी का दबाव, जो कि जहाज के वजन को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। और टाइटैनिक जहां डूबी थी उस जगह की गहराई बहुत ज्यादा है और उस जगह से 1 स्क्वायर फीट की किसी भी चीज को सतह तक लाने के लिए लगभग 392 किलो न्यूटन फोर्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन वैज्ञानिक आज तक इतनी पावरफुल और मैग्नेटिक सबमरीन बना नहीं पाए कि टाइटैनिक को इतनी गहराई से बाहर निकाल सके। बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियों ने इस प्रोजेक्ट को अंजाम देना चाहा, पर इसमें इतना खर्च है कि इसके बारे में नहीं सोचना ही बेहतर है, क्योंकि टाइटैनिक को बाहर निकालने में इतना खर्च है कि उस पैसे की रिकवरी करना इम्पॉसिबल है। इसी कारणवश कोई इस प्रोजेक्ट को अंजाम नहीं देना चाहता। अगर कोई कंपनी इसे निकालकर म्यूजियम में रख भी दे तो इसमें किए गए खर्च को रिकवर करने में 100 से ज्यादा साल लगेंगे। हालांकि इस अनोखे जहाज से लोगों के इमोशंस जुड़े हैं, लेकिन फिर भी कोई भी कंपनी इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहती। वैज्ञानिकों के मुताबिक बैक्टीरिया ने इसके मलबे को खोखला कर दिया है। आने वाले समय में ये बैक्टीरिया टाइटैनिक को पूरी तरह से तहस-नहस कर देगा। इतना ही नहीं, अब टाइटैनिक बहुत से समुद्री जीवों का घर बन चुका है। इसलिए यूनेस्को ने साल 2001 में टाइटैनिक को अंडर वाटर कल्चर हेरिटेज प्रोटेक्टेड साइट डिक्लेयर कर दिया है। कहा जाता है कि इस जहाज को निकालने में जितना खर्चा होगा इतने पैसे में एक नई बेहतर जहाज खरीदी जा सकती है और कोई भी कंपनी ऐसी बेवकूफी नहीं करना चाहेगी। वैसे तो इस जहाज को समुद्र की गहराइयों से बाहर नहीं निकाला जा सकता। अगर ये जहाज आने वाले समय में समुद्र में ऐसे ही टिकी रही तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी इस रहस्यमय घटना को जान पाएगी। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।